बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओपन फोरम में ग़ुलाम मुज्तबा, अदम बर्दाश्त, ये एक ऐसी बात कर रहा हूँ मैं कि शायद हम सबका वास्ता इस चीज़ से पड़ता है। शायद कभी हमारे अंदर भी अदम बर्दाश्त का जो सिलसिला है वो आ जाता है। बाज़ औक़ात अक्सर हम सामने वाले में देखते हैं कि अदम बर्दाश्त है, बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे, हमारी कोई बात बर्दाश्त नहीं हो रही, अक्सर ऐसा होता है। ख़ासकर हमने देखा है कि जो ट्रैफिक के मामलात हैं, बाहर हम निकलते हैं तो कहीं ना कोई ऐसा सिलसिला, क्योंकि वहाँ हर तरह के, हर तबके के लोग हमें मिलते हैं। कोई कार वाला है, कोई रिक्शा वाला, कोई साइकिल वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई पैदल जा रहा है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी में जा रहा है। सबकी अलग अलग मेंटालिटीज़ हैं। कोई बहुत बड़ी गाड़ी में जा रहा है लेकिन वो बहुत पोलाइट है, बड़े अच्छे तरीके से बर्दाश्त से चला रहा है। कोई रिक्शा वाला है तो वो तो पूरा दिन सुबह से रात तक उसने ऐसा हाल देखा हुआ होता है, घर से भी वो परेशान होकर निकलता है, बाहर भी रोज़ी के मामलात उसे परेशान कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी अदम बर्दाश्त हमें नज़र आती है। ये होता क्यों है? ट्रैफिक जैम का भी एक बहुत बड़ा मसला है। बाहर हम निकलते हैं तो हमें ये भी एक बहुत बड़ा एक अंसर मिलता है कि जिससे हम परेशान हो जाते हैं और अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, कौन इसे रोकने वाला है, कौन इसका सद्देबाब करेगा? कि हम खुद कर सकते हैं ये सब कुछ या फिर गवर्नमेंट ही ने ये सब कुछ करना है? इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए, सारी बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी हैं सनाउल्लाह अब्रो साहब, उन्हें हमने यहाँ पे दावत दी है। वो रेडियो पाकिस्तान में सीनियर प्रोड्यूसर भी हैं और इस सारे मामलात पे गहरी नज़र है उनकी। सनाउल्लाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी और आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे मौजू पे आपने हमें इनवाइट किया। चले, ज़बरदस्त काम हो गया। अच्छा, मैं चाहूँगा कि बजाय हम और दूसरी बातों से स्टार्ट में डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। हम ये बात करना चाहेंगे कि जो ट्रैफिक के मामलात हैं, ख़ासकर कराची में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, वैसे इसलिए मैंने बोला कि खासकर कराची में, कि पूरा पाकिस्तान इन मामलात में, आप किसी भी शहर में चले जाएं, लाहौर चले जाएं, आपको फैसलाबाद, मुल्तान, सखर, लाड़काना, कहीं भी चले जाएं आपको ये मामला मिलेगा। लेकिन ख़ासकर कराची में, इसलिए हम कराची की बात करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ सहूलतें जितनी होनी चाहिए शायद वो नहीं हैं, तो हम इसलिए कराची का नाम ले लेते हैं। असल में मुज्तबा, देखें कि आपने जिस तरीके से कहा कि बहुत सी चीज़ें हमारी होती हैं कि हम किस तरीके से कर पाते हैं, और अगर हम गवर्नमेंट की नेक नीति देखें कि गवर्नमेंट अच्छे इक़दाम कर रही है, हम ये नहीं कह सकते कि इस हद तक जो किए हैं वो यानी मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन जो आगाज़ किया है ना, वो कराची की निस्बतन बहुत अच्छा आगाज़ किया है। कि अगर हम इस पे कोई दो राय नहीं है कि जब ये सारी सिचुएशन हो रही थी कि हमारे अवाम का मसला ये होता है कि हम जो सहूलतें चाहते हैं ना, वो दुबई के तर्ज पर चाहते हैं कि हमें ऐसी चीज़ें मिल जाएं, दुबई में ये हो रहा है, हम मिसाल वो देते हैं। लेकिन जब उन चीज़ों के लिए आगाज़ किया जाता है, उसके लिए जब इक़दामात उठाए जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में वो ठीक हो सके। लेकिन उसमें फिर हम खुद भी तो कुछ कोशिश करें, उसमें हमारी क्या ज़िम्मेदारियां बनती हैं, हमने वो देखना है। अब देखें कि हम अगर बात करें कि DIG पीर मोहम्मद शाह साहब की, पीर मोहम्मद शाह साहब ने जो इक़दामात किए हैं, यकीनन नो इस पे कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत अच्छे इक़दामात हैं। कि जिस तरीके से उन्होंने जो इक़दामात उठाए हैं कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। ये नहीं कि एकदम से ख़त्म करेंगे, कम, पहले आप उसको स्टेप डाउन करें, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें कम होंगी। अब आप ये देखें कि जिस वक्त ये इक़दामात किए गए, जब इसका नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें कराची के, आप जो हर वीक की, हर महीने की जो स्टेटमेंट आती है, उसमें आप रिपोर्ट्स में देखें कि उसमें आपके पास जो आप रोड एक्सीडेंट जो वाक़या हालात ऐसे होते हैं, उसमें देखें किस कदर कमी आई है। क्योंकि जब आपको एक लिमिट दी गई कि एक रोड की लिमिट ही नहीं है कि आप उससे 60 या 70 से स्पीड से ज़्यादा जाएं, आप वहां पर 100, 130, 40 पे भी चला रहे होते हैं ना। सिग्नल वायोलेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहां भी ज़्यादा क्लैश होता है। अब ये जब सिग्नल वायोलेशन है, उस पे देखें कि किस तरीके से काम हुआ। अब हम एक तरफ से तो हम पुलिस की कंप्लेन कर देते हैं कि जी पुलिस ये काम कर रही है, ये कर रही है, लेकिन देखें जब ये इक़दाम किए गए, उसके बाद पुलिस ने रोकना छोड़ दिया। पुलिस किसी भी सिग्नल पे किसी को भी नहीं रोकती। अब ये पूरा देखें कि आप पिछले कई माह से देखें कि कहीं पे कोई ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपका जो भी काम हो रहा है वो डिजिटल कैमराज के जरिए हो रहा है। ऐसे ही है। और अगर देखें कि पार्किंग एरियाज में भी है कि जहां पर ज़्यादा आप गैर कानूनी पार्किंग करते हैं, वहां पर ड्रोन कैमराज के जरिए उनके चालान हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे इकदाम किए गए। अब आता है कि
ये हुकूमत स्टेप ले रही है, हुकूमत अपना काम कर रही है, अब हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। हम उसके साथ अगर खड़े हो जाएं कि जी ठीक है कि हम आपके इस इक़दामात की तारीफ़ करते हैं कि आपने अच्छे स्टेप लिए हैं, अगर हम उन स्टेप्स में काम करना शुरू कर दें कि जी आपने कहा है कि अगर सिग्नल की लाइट ना जल रही हो, ग्रीन जब तक नहीं होती, रेड लाइट है तो हमें रुकना है, तो हम वो कहते हैं नहीं जी मुझे तो बहुत जल्दी है ना, तो हम उस जल्दी के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है, ना सिर्फ किसी दूसरे का बल्कि हमारा अपना भी हो सकता है। तो इसलिए हम उन चीज़ों को 2 मिनट बचाने के लिए हम जल्दीबाजी करते हैं, या हम रॉन्ग साइड निकलते हैं, या कहीं पे अगर थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है तो ट्रैफिक पुलिस वाले सर्जेंट आ जाते हैं, तो हम उनका इंतजार नहीं करते, या इस तरीके से होता है कि हम अपनी मर्जी कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो इसमें अखलाकी बुराई भी तो है ना अपनी जगह कि आप 6 लोग खड़े हुए और एक बंदा निकल के चला गया, तो ये भी इस पे देखें कि फिर जब ये चीज़ें होना शुरू हुई हैं कि हमने इस चीज़ को किस तरीके से रोका, हमें अपना काम करना चाहिए। जब आप देखें कि गाड़ी में बैठते हैं, कराची में हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि कई ऐसा हमारा कराची में रहा है कि इसमें लोग कभी भी गाड़ियों में सीट बेल्ट नहीं बांधते थे। जी हाँ, ऐसे ही है। अब देखें कि वो सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दिया है। ये भी क्रेडिट अगर हम देखें कि शाह साहब को जाता है कि उन्होंने जो इक़दामात किए। अब देखें कि बाइक पे अगर लोग हेलमेट नहीं पहनते थे, अब उन्होंने हेलमेट ज्यादातर पहनना शुरू किया है। मानते हैं कि अभी भी कुछ नहीं पहनते, लेकिन अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए उसकी निस्बत इस वक्त ज्यादा तौर पर बाइक वाले हेलमेट पहनते हैं। अच्छा सुने, अभी इसमें क्या हुआ था कि बीच में एक बहुत बड़ा एक वो आ गया था कि लोगों ने नंबर प्लेट्स हटा दी अपने गाड़ियों में से, बाइकों पर से, कि कोई कैमरा हमें डिटेक्ट ना कर दे, या फिर नंबर प्लेट का कोई एक नंबर जो है वो हटा दिया, या फिर ऊपर कपड़ा डाल दिया, मट्टी डाल आयल डाल दिया। वो अब देखें ये भी तो एक हमारी एक गलतियां हैं। ये देखें कि ये हुकूमत का काम अब ये नहीं है। हुकूमत ने कहा कि देखें कि हमने एक नंबर प्लेट अलॉट की है, जो रिकॉर्ड जो हमने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है उसमें इस चीज़ नंबर प्लेट का आएगा, जो आजकल आपने देखी होगी कि अगर 4 व्हील्स पे या बाइक्स पे वो अजरक वाली प्लेट आ रही है, उस पे क्या है कि वो कैमरा डिटेक्ट कर रहा होता है कि कैमरा की आप उसको तसल्ली बख्श होता है कि जी ये चीज़ आई। अब आप पुरानी नंबर प्लेट या उतार देते हैं या नंबर छुपा देते हैं ना, उससे कोई इतना वो नहीं है कि गवर्नमेंट को क्या लॉस होगा, लेकिन आप एक चीज़ सिर्फ सोचें कि इससे आपकी अपनी ज़िंदगी का लॉस भी कितना हो सकता है कि कहीं पे कुछ हो जाए, हादसा हो जाए, तो फिर जब आप वो क्लेम करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि जी यहाँ ये चीज़ हो गई और हम खुद वायलेटेड, गवर्नमेंट खामोश हो गई, तो वो चीज़ आप वहाँ से देखें। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपने अपने एक काम किया कि आपने नंबर प्लेट वहाँ नहीं लगाई। अब देखें बड़ी अच्छी बात की अभी पॉइंट जो किया ना कि अगर नंबर छुपा हुआ है, नहीं है, अल्लाह ना करे बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और बंदा बेहोश हो जाता है, तो लोग ट्रेस कैसे करेंगे उसे? अब देखें ना कि क्यों कहते हैं किसकी थी बाइक, कौन था? आप जब अपने घर से निकलें तो अपने साथ CNIC साथ रखें। जी हाँ। उसका साथ रखने का मकसद ये होता है कि कहीं पे कुछ भी आपके साथ हादसा पेश आ सकता है जी, तो अगले बंदे को पर आप अकेले हैं, आपके साथ भाई या दोस्त साथ नहीं है, तो किसी को क्या पता चलेगा कि ये जी बंदा कौन है। जब वो आपको हॉस्पिटल या किसी जगह से रेस्क्यू करे तो वो किसको इन्फॉर्मेशन दे आपकी, ये सारी आइडेंटिफिकेशन सारी चीजें हैं। आप देखें कि सिर्फ इसमें हुकूमत का कोई फायदा नहीं है कि हुकूमत को हम ये सोचते हैं कि उसने चालान पूरा बोझ उतार के हुकूमत को ऊपर डाल दिया, हम अपना काम करना छोड़ देते हैं। हम ये कहते हैं कि ये काम भी हुकूमत ने करना है, ये काम भी हुकूमत ने करना है। जब हम लोगों की बारी आती है तो हम कहते हैं कि चलें जी हम नीट एंड क्लीन। बहरहाल हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है कि अगर कहीं इन सारी चीजों को ये कानून बना दिए, इन चीजों को कोई वायलेट करता है तो हुकूमत को बीच में आना पड़ता है। और अच्छा जैसे अभी किया इन्होंने कि एक फिर पुलिस को इकामात दे दिया, उनको इजाजत दे दी कि जी आप रोड पे खड़े होके और वो देखें कि जिनके पास नंबर प्लेट्स नहीं है उनको पकड़ें, और जिन्होंने जाली नंबर प्लेट्स लगाई हुई हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स लगाई हुई हैं, उनको पकड़ें। खासकर मैं अभी वक्फे पे जा रहा हूँ, वक्फे के बाद आपसे पूछूंगा ये जो काले शीशे करके जो जवान चलते हैं और समझते हैं कि शायद हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं उन पे भी आपसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल हम एक वक्फा लेते हैं। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आके काले शीशों पे भी हम लाजमी बात करेंगे। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। सिलसिला बड़ा बेहतरीन चल रहा था। सनाउल्लाह साहब ये बता रहे थे कि हुकूमत की ही पूरी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ जिम्मेदारियां हमारी अपनी भी हैं, और जहां हमारा कहीं ना कहीं हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शायद वो समझते हैं कि हम कानून से बालातर हैं, जहां ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर कानून हरकत में आता है कि और फिर हुकूमती अराकीन या हुकूमती लोग जो हैं या जो अफसरान हैं या पुलिस है, फिर वो अपना काम करती है, उसमें भी फिर कहीं ना कहीं शिकायतें होती हैं। बहरहाल हम पूछते हैं सनाउल्लाह साहब से। सनाउल्लाह साहब ये बताएं, आप अभी कुछ बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर बीच में एक तो आ गए थे रोड पर, अभी भी ये सिलसिला चल रहा है चेकिंग का कि जो लोग जाली नंबर प्लेट लगा रहे हैं, फैंसी लगा रहे हैं, उन पे भी एक्शन होना चाहिए। और फिर आप इसके बाद बताइएगा कि काले शीशे जो लोग करके चलते हैं, इस पे क्या नुकसान आते हैं। मुस्तफा, देखें कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है कि हम कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि जी इस हवाले से हुकूमत कोई काम नहीं कर रही है। जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर काम करना शुरू कर देती है, तो हम उसमें रुकावट बनना शुरू हो जाते हैं कि जी ये चीज़ें तो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। अब देखें कि जब आपके ऊपर चालान हो रहा है, मानते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि चालान अगर हमारी देखा जाए इस वक्त जो हमारी मुआशी सूरत हाल है उस हिसाब से तो हमें ज़्यादा है, लेकिन अपनी जगह पर जो डिसीशन अगर आ गया है तो हम देखें कि हम उसे कैसे बच सकते हैं। अगर हमने एक दफ़ा वो चालान पेड किया है तो हम दूसरी दफ़ा वो गलती कम से कम ना करें। अच्छा, नहीं वो भी है कि पहली दफ़ा में आपको वो वेव कर माफ़ी दिया भी मिली थी। Exactly, तो ये जो सूरत हाल बनती है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। अब देखें कि आपके पास जो नंबर प्लेट्स हैं, नंबर प्लेट्स में इतना इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है कि इसीलिए ये डिजिटलाइज किया गया कि आप अजरक वाली नंबर प्लेट लगाएं और उसको जो गवर्नमेंट अथेंटिक आपको इशू कर रही है ना, एक्साइज डिपार्टमेंट से जो बनी हुई नंबर प्लेट होगी वो आपको डुप्लीकेट नहीं मिलेगी। सही, तो आप वो ओरिजिनल नंबर प्लेट वहां से लें और अपनी गाड़ियों पे लगा दें। और उसके बाद वो जो 2 नंबर के हिसाब से कि किसी गाड़ी पे 2-3 जगहों पर मुख्तलिफ नंबर प्लेट्स चल रही होती हैं ना, तो उनसे भी क्या होगा कि आसानी से पकड़ा जाएगा कि जी वो कहीं ना कहीं तो गाड़ी रोड पे आएगी ना, तो वो जो 2 नंबर प्लेट वाली गाड़ी होगी वो वहां पर पकड़ी जाती है, फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। ऐसे नहीं है कि उसको छोड़ देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इस बुनियाद पे कि कोई हमारे ये ना करे तो हम जेन्युइन नंबर प्लेट या हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं कि नहीं जी ये चीज़ें हमारे साथ ये जुल्म हो जाएगा, फिर हमारी नंबर प्लेट चली जाती है। तो हमें अपनी नंबर प्लेट्स को ये नहीं कि हम उसके अपने चक्कर में कि दूसरा कोई तस्वीर इसकी बना के अपनी गाड़ी पे भी लगा लेगा। तो ये चीज़ों से बचने के लिए भाई जब आपकी गाड़ी वहां गई नहीं तो सिर्फ कोई डर ये नहीं है कि नंबर प्लेट आपकी गाड़ी की किसी और गाड़ी पे, आपकी गाड़ी सिविक है वो मेहरान पे लगी हुई है, हाँ, तो वो वहां से ऐसे डिटेक्ट हो जाएगा। कई जगहों पर ये हुए हैं कि आपने देखा होगा कि मेहरान गाड़ी की नंबर प्लेट वो शेजोर पे लगी हुई है। ऐसे ही है तो अक्सर ये पकड़े गए। दूसरी ये कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जैसे अभी उन्होंने कहा है कि जी देखें बाइक्स वालों को भी रोकें जिन्होंने नंबर छुपाया हुआ है, जिन्होंने ये चीज़ की हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए। कोई इसमें वो दो राय नहीं होनी चाहिए कि किसी को मेरे ख्याल से इतराज होना भी नहीं चाहिए कि कहीं पे मसला हो तो अच्छाई के लिए हमें उनका साथ देना पड़ता है कि जी अच्छे इकदामात हो रहे हैं। और इसका फ़ायदा देखें किसको होगा, जब आप ये चीज़ें चाहते हैं कि बहुत सी जगहों पर आपका रश वैसे कम हो गया, क्योंकि जब आपकी स्पीड दीगर चीज़ें, और फिर देखें कि हमारा अपना ज़ाती तौर पर कितना कदर है कि हम अगर अपने कहीं मार्केट से चीज़ें ख़रीदनी होती है, हम उस बच्चे को कहते हैं कि जाओ बाइक लेके जाओ, जिसकी अभी एज ही नहीं है, उम्र नहीं है कि वो बाइक चला सके, जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है। अब उनको क्या पता कि ये डाइवर्जिंग का निशान है, ये रुकने का इशारा है, ये क्या कह रहा है, उनको इशारों का पता ही नहीं है। जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है, जिसके 18 साल एज ही नहीं है, जिसका CNIS ही नहीं है, अच्छा उसे कानून का भी नहीं पता ना कि मैं ये काम करूंगा। अभी आप देखें एक बच्चा पकड़ा गया था, आपने शायद आपने भी काफी वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि ट्रैफिक जब पहले दिन आई थी अभी प्लेट्स छुपाने वाले उस केस में, तो बच्चे को पकड़ा के जी अंडर एज बच्चा है, ये कार चला रहा है, कैसे चला रहा है, उनको रोका थोड़ी देर के लिए, थोड़ा बच्चे ने रोब झाड़ने की कोशिश की, मैं फलांगा बेटा करके उसने जब देखा कि अच्छा मीडिया वाले भी वहाँ मौजूद थे क्योंकि पहला दिन था, उन्होंने क्या किया कि बच्चे ने कि इधर उधर देखा कि कोई मुझे नहीं देख रहा और उन्होंने मुझे साइड में खड़े कर दिया है। बच्चे ने गाड़ी में बैठा स्टार्ट किया और ये जा वो जाए ऐसे भागा कि जैसे ऐसा। अब इससे आप अंदाजा ये लगा लें कि बच्चे को ये पता ही नहीं था कानून का कि ये मैं छुप नहीं सकता, क्योंकि बाद में तो ट्रेस कर लिया था, क्योंकि नंबर प्लेट भी लगी हुई थी, बच्चे का चेहरा भी आ गया था, NIC में बेफॉर्म में कहीं ना कहीं वो ट्रैक हो जाता। तो उसे ये अंदाजा ही नहीं हुआ उस वक्त कि मैं
کہ کتنے غلط کام کر کے یہاں سے نکل رہا ہوں. اصل میں دیکھیں نا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے میں بچ رہا ہوں، جبکہ آپ خود کو مزید پھنسا رہے ہیں کہ آپ ایسی جگہ پر پھنس جائیں گے جہاں سے نکلنا پھر آپ کا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کا چالان ہوگا 2000 5000 یا اس کا، لیکن آپ اگر یہاں سے پھر بھاگ جائیں تو آپ کے اوپر دوسرے قوانین بھی لاگو ہوتے ہیں. شاید ہو جائے. پھر آپ کے اوپر آپ کے پیرنٹس کے اوپر بھی ایف آئی آر بنتی ہے نا کہ آپ کے والدین نے آپ کو کس قدر اجازت دی، کیسے دیا، کیونکہ جس کے نام پہ وہ گاڑی رجسٹرڈ ہوگی اس کے اوپر کیس بنے گا کہ جی آپ نے اس کو کیسے اجازت دی، جس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ گاڑی چلائے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ خود دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا فرض ہے، والدین کا فرض ہے، ہماری سول سوسائٹی والوں کا فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی ایسی جگہوں پر نشاندہی کریں کہ اگر آپ کا بچہ چلا رہا ہے تو ہم اس کو منع کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز نہ کرو. اگر بچہ نہیں سمجھتا ہے تو اس کو والدین کو بتایا جائے کہ آپ اپنے بچے کو سمجھائیں کہ ابھی اس کے گاڑی چلانے کی عمر نہیں ہے، وہ گاڑی نہ چلائے، پہلے پراپر ٹریننگ حاصل کرے، ڈرائیونگ سیکھے. یہ نہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم نے گاڑی کہاں جانا ہے، اشارہ دیا ہے بائیں کا اور ہم جا رہے ہیں دائیں کی طرف، تو یہ پیچھے والا جو ہوگا اس کو کیا پتا کہ اب آپ اشارہ ایک سائیڈ کا دے رہے ہیں، جا دوسری طرف زیادہ تر رہیں. ابھی دیکھیں یہاں جو اس وقت میں تو دیکھا بہت ٹرینڈ ہو گیا یہ جی ڈرائیونگ سینس ختم ہو گیا ہمارے پبلک میں سے. ڈرائیونگ سینس اب کون لائے گا، کیسے آئیں گے یہ. ایک چیز تو اور بڑی اچھی بات ہو گئی کہ جگہ جگہ ہمیں روکنے والے جو ہے وہ مل جاتے تھے، ٹریفک پولیس ہو یا وہ ہو، جگہ جگہ روکتی تھی. ہماری دعائیں بھی تھیں، سب پبلک کی دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے جان چھڑا لے. وہ عذاب سے جان چھوٹ گئی، چلے جگہ جگہ کوئی نہیں روک رہا. لیکن اب کم از کم جو چیز ہو گئی ہے اسے تو کم از کم اوبے کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیں کہ اس میں لوگوں نے بیچ میں کہا تھا کہ جب کچھ عرصے کے لیے یہ ڈی آئی جی صاحب چینج ہوئے تھے تو اس کے بعد جب شیخ صاحب آئے تھے کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے تو لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، لیکن وہ سسٹم ختم نہیں ہوا اور سسٹم قانون ظاہر ہے کہ وہ جو لاگو ہو گیا وہ چلے گا اور پھر شاہ صاحب واپس آ گئے. تو یقیناً یہ چیز ایک ہے کہ آپ کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں اسٹیپس. کہ اگر ہم ریکارڈ دیکھیں کہ شاہ صاحب بینگ ایس ایس پی ڈی ایس پی جہاں جہاں رہے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ اچھے اقدامات کیے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جب وہ کشمور کندکوٹ میں رہے، خیرپور رہے یا میرپور خاص رہے، دیگر جگہوں پر، تو انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکا. کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو سنبھالنا. کہ ہمیں یاد ہے کہ ایک دفعہ کہ جب ہم وہاں پر خاص طور پر خیرپور میرس میں کہ بہت صورتحال وہ اس میں تھی کہ لوگوں کی باعث سیکیورٹی دیگر کاریں محفوظ نہیں ہوتی تھی، تو شاہ صاحب نے یہ کیا کہ جی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی گاڑی چلی جائے تو آپ ایس پی آفس سے آ کے گاڑی لے لیں اور آپ کی گاڑی واپس کرانا ہمارا کام ہے. کہ آپ کی گاڑی ریٹرن ہوگی، آپ چابی بھی لگا کے جاؤ، آپ کی گاڑی کوئی نہیں لے کے جائے گا. تو یہ بڑا کام ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو کس طریقے سے روکتے ہیں نا کہ جب آپ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں ان بندوں کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے، نہ کہ ہم مزید اس میں رکاوٹ بنے. اب آپ دیکھیں کہ جو خاص طور پر لوگ، جیسے آپ نے کالے شیشے کی بات کی، کالے شیشے نہ صرف یہ کہ اگر ہم اور آپ لگاتے ہیں تو ہمیں زیادہ وہ پھر رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں بیوروکریسی میں یا اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پارلیمنٹن لوگ ہیں وہ ان کے جو گھر والے ہیں وہ اس میں کالے شیشے زیادہ لگاتے ہیں، تو اس پہ بھی انہوں نے ایکشن لیا ہے. اچھا. کہ کسی کو وہ اجازت نہیں ہے، پرمیشن این او سیز جن کو صرف اجازت ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں سیکیورٹی پرپس کے لیے کہ آپ نے کی مجبوری ہے کہ وہ شیشے لگانے چاہیے. اب وہ کون کون سے ہیں وہ کلیئر کیا ہوا ہے کہ جی ان لوگوں کو اجازت ہے اور باقی لوگوں کو نہیں ہے. مانا کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ کا ملازم ہو تو وہ کالے شیشے لگائے، یا اگر کسی کا باپ ایم این اے ایم پی ہے تو اس کا بیٹا بھی کالے شیشے لگا سکتا ہے. اگر کسی کے پاس این او سی ہے اور وہ کیمرہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اسے تو وہ کیا چالان ڈال دے گا، اس کے اندر کیا کرے گا؟ نہیں، دیکھیں کہ اگر ایک چیز ہے کہ جب اس کی وہ چیزیں آ بھی جائیں تو پھر انویسٹیگیشن تو ہوتا ہے نا کہ وہ جو سینٹرل روم بنا ہوا ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول روم جو ہوتا ہے، کہ جب اس روم میں چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، کہ جب اس کا فیس ڈیٹیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو جب اس کی ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں پرمیشن ہے یا نہیں ہے، اس میں وہ بھی ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ دیکھیں جب آپ کا این آئی سی ہے وہ کہیں پہ بھی اگر آپ چیک کریں گے تو آپ کی ڈیٹا آ جائے گی کہ آپ کا خاندان کہاں سے ہے، آپ کے والدین کہاں سے آئے اور پھر اس وقت آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے، آپ کی ڈسٹرکٹ لوکیشن یو سی، وہ ساری ڈیٹا آ جاتی ہے نا صرف ایک کارڈ پنچ کرنے میں. لیکن ثناء اللہ یہ دیکھیں کہ یہ چیز غلط ہے.
मैं अभी फिर उस पॉइंट पे आऊंगा कि चाहे मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं, जी। जिनके पास एग्जम्पशन है, जिनके पास जो है वो एनओसीज हैं, शायद उनके पास कोई खतरा होगा जान का, ठीक है। लेकिन यहाँ तो मोहल्लों में बच्चे, छोटे उम्र के बच्चे भी शीशे काले करके, बल्कि अब तो फ्रंट शीशा भी काला करके चलते हैं। अब देखें ना कि बहुत सी जगहों पर इजाज़त होती है, जैसे अगर हम बात करें कि सदर पाकिस्तान है, हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान Exactly है, ऐसे ही है। अब हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, अब उनकी गाड़ियों के तो वो शीशे उसी हिसाब से रखते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पस होता ऐसे है। ही है। तो अब हम और आप जो हैं, हमारे लिए जब वो हम अपने ये सिर्फ ये होता है कि एक बंदा कहता है फैशन है कि मैं Fashion में यानी वो कि वो कर रहे काले हैं। शीशे करके, या फिर और अंदर कोई खुदा ना खासा ऐसे बच्चे, ऐसे लोग भी हैं जो अंदर शराबखोरी भी कर रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, नशा कर रहे होते बिल्कुल। हैं, बड़े गलत गलत काम भी हो रहे हैं, तो वो बचने के लिए पब्लिक की नजर ना आए पड़े उनके ऊपर, ज्यादातर ये भी आपको ज़्यादा तौर पर ये भी है, लेकिन इसके लिए एक और ज़रूरी भी काम हो सकता है ना कि ख़ास तौर पर कि उन शॉप्स के ऊपर, उन मार्ट के ऊपर, वो जो हमारे अगर वो शोरूम्स, वहाँ पर भी ये चीज़ें कि पुलिस की तरफ से जारी होनी चाहिए कि कि वहाँ जब वो लगाएं ही गाड़ी नहीं। के लिए काले शीशे करवाने क्या जाते point हैं आपने वो तो raise वो किया। लोग ही ना लगाएं, वहाँ क्योंकि पर ये हमारी मेन खत्म जड़ करवा वो दें। है कि आपको जब वो चीज़ मिलेगी नहीं, पहले वो चेक करेंगे जी आप एनओसी दिखाएं, कि आपके पास है या नहीं एनओसी है, हम आपकी वो गाड़ी भी को लगा मखसूस कोई देते हैं। एक दो दुकान हो जिस तो पे वो करवाएं। उसके अलावा बाकी कहीं पे ये चीज अवेलेबल ही ना हो। आप लग रहे हैं तो आपके इजीली वहां पर, और वो लेकिन आप चीजें पकड़ रहे हैं उधर। अब मार्केट से ही वो आप वहां से ये चीजें गायब खत्म करवा दें। करवा दें। हर जगह पर एक या दो आप अपनी मखसूस जिनको इजाजतनामा हो और वो उनके पास वो परमिशन दिखाएं, तो हर शहर में मेरे ख्याल से एक या दो, या अगर कराची जैसा बड़ा शहर है तो आप यहाँ पर चलें 5 10 दुकानें कर दुकानें लें, बना 10 दें, दुकानें कर मसला लें, नहीं या है, तो लेकिन उनके हर दुकान पास पे है यहाँ। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर फुटपाथ पे भी चले जाएं वो भी वो भी आपको आपको काले लगा के करके दे रहा है। दे रहा होता है। Exactly। तो जब ये चीज स्टेप आ जाएगा तो मेरे ख्याल से मजीद बेहतरी आ जाएगी, बात, और क्या जिसकी बात, तरफ मेरे ख्याल से शाह साहब अगर वो हमें देख रहे होंगे तो यकीनन इस तरफ भी तवज्जो तवज्जो देंगे देंगे। कि हम इसको इस तरीके से भी कंट्रोल क्या कर बात है, सकते हैं। जबरदस्त। टाइम वक्फे का हुआ है, वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे पूछते हैं कि ये जो हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं जब हम ट्रैफिक में जाते हैं, मोस्टली आप देखते हैं कि रिक्शा ड्राइवर हजरात जो है ना, ज़्यादातर जो है ना वो उन्होंने बस चलना होता है, जी, और जी, उनको जी। शायद पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा होता है कि वो हम आम पब्लिक पे उतार रहे होते हैं। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर वापस वहीं से हम सिलसिले को जोड़ेंगे जहाँ से हम अभी काट रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सिलसिला बहुत इंटरेस्टेड चल रहा था, और हम सनाउल्ला ये कह रहे थे कि ये जो टिंटेड शीशे पे कार्रवाई होती है, उससे बेहतर नहीं कि जो दुकानें जो लगा रही हैं वहाँ जाके ऐसे चीज़ों को ख़त्म करवाएं। तो ये भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो हमारे जो करता धरता हैं वो प्रोग्राम भी देख रहे हैं, और शायद अब जो है हमें इस तरफ भी उनकी तवज्जो नज़र आए। सनाउल्ला, ये बताएं कि आपने बड़ी ये बेहतरीन एक पॉइंट की, लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो रोड पे अदम बर्दाश्त वाला जो सिलसिला है हमारा, उसमें देखिए मैं किसी भी एक तबके को पॉइंट आउट नहीं करूँगा। यहाँ पे कहीं थोड़े ज़्यादा हैं, कहीं कम है, इसमें मैं भी शामिल होऊंगा कहीं ना कहीं, कि अगर मैं कहीं कभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, मेरा माइंड सेट कहीं और है और मैं टेंशन में हूँ, डिप्रेस में हूँ, या फिर कोई ऐसे कमर्शियल मोस्टली मैंने देखा है कि ड्राइवर हजरात हैं जिसमें शेज़ो, ट्रक, रिक्शा, इस तरह की चिंची चलाने वाले जो लोग हैं, वो मुझे लगता है कि मैं अगर एक वर्ड इस्तेमाल करूँ कि तंग बहुत करते हैं ट्रैफिक में। यानी उन्होंने पहले आना होता है, उसके बाद देखना होता है कि पीछे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या क्या चीज़ है ये, क्यों ऐसी मेंटालिटी है? असल में देखें कि इस वक्त मुश्तफ़ा भाई आपको भी पता होगा कि हमारी अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इसमें देखें कि ऐसे हजरात को डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस वक्त इनको साइकोलॉजिकल तौर पर मसाइल हैं कि ये अगर डॉक्टर के पास ना सिर्फ जब इनका लाइसेंस रिन्यू हो रहा होता है ना, तो जब हमारा वहाँ पर मेडिकल एक डॉक्टर होता है लाइसेंस ब्रांच में, जो वो आई टेस्ट करता है, जो हमें वो पूछता है कि जी ये बताएं क्या लिखा हुआ है। तो अगर इसी डॉक्टर के साथ अगर एक माहिर, अगर आप वहाँ पर नफ्सियात भी रखें, माहिर नफ्सियात को रखें, ताकि उससे वो अंदाजा लगाए कि जी इस वक्त इसकी करंट सिचुएशन मेंटल हेल्थ क्या है।
एग्जैक्टली ऐसे कि ही। एक सिर्फ हम लाइसेंस उसको नहीं दे जारी रखें या वो 60-70 साल तक वो कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि उसको जरूरत होती है कि वक्त के साथ इस वक्त इसकी एज वाइज क्या कंडीशन है, ऐसे ही है। आया कि ये गाड़ी चला सकता है या मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। देखें बहुत से बंदे, मेरा ख्याल है एज से शायद इसका रिलेशन ना हो, क्योंकि मैंने बड़े 60 इयर्स के बड़े बिल्कुल बेहतरीन, नहीं जरूरी नहीं है हर कोई हो, लेकिन इन चीजों का ये कहीं ना कहीं अमल दखल है। जैसे देखें कि इस वक्त हमारी मुआशी सूरत हाल बहुत सी मसाइल हैं कि लोग मुआशी तौर पर तंग हैं, उस वजह से उनको जहन में चलता है, कोई घर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा करके बाहर आता है तो वो अपनी वो घर की फ्रस्ट्रेशन आके बाहर रोड पे निकाल रहा होता है दूसरे के ऊपर। अब अगर देखें कि हम या फिर कहीं थोड़ा सा टच हो जाता है तो इतना बड़ा इशू नहीं होता कि अगर हम वो बर्दाश्त कर लें कि भाई ठीक है कि ये चीज हुई। कुछ लोग कहते हैं ठीक है भाई आपका नुकसान हुआ है तो हम पेड करने के लिए तैयार हैं, तो हम फिर भी उसे बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं। तो ये चीज भी होनी चाहिए। अब देखें कि आप अगर बैरून मुमालिक जाएं, सऊदी अरब हो, दुबई हो, वहां पर अगर आपने किसी का साथ एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो जिस गाड़ी की गलती होती है उसका मालिक आपको खुद ब खुद पेड कर देता है कि आप या तो हमारे शोरूम पे चलें, वहां से आप जल के गाड़ी बनवाएं, या आप जहाँ इंश्योरेंस की चीजें पूरा करवा दें। तो ये जो सूरत हाल होती है कि हम कैसे बर्दाश्त करें, हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए जरूरी है कि हम माहिर नफ्सियात से भी मिलें ताकि वो हमें बताए कि इस वक्त हमारी करंट कंडीशन क्या चल रही है। जरूरी नहीं है कि हम खुद को खुद ही सर्टिफिकेट दे दें कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो डॉक्टर तजवीज करेगा कि इस वक्त आप क्या हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं। क्योंकि देखें कई जगहों पर, जैसे अगर आप देखें कि हम रक्षा, टैक्सी या इनको छोड़ देते हैं, आप देखें कि बड़ी कोचेस जो चल रही होते हैं, जैसे कराची से सखर जाएं या कराची से इस्लामाबाद जाएं, इन डॉक्टर्स के लिए, इन ड्राइवर्स हजरात के लिए भी जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। खास तौर पर आप देखें कि इनके साथ 60 से 70 बंद पैसेंजर सवार होते हैं और उन सब की जिंदगी उस एक बंदे के हाथ में होती है। अब वो या तो वायलेशन क्या करता है कि गाड़ी के दौरान वो मोबाइल पे बात कर रहा होता है, ऐसे ही है कि मोबाइल लगाया हुआ है, फिर उसका जो ख्याल ध्यान है वो उस तरफ से हट जाता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूं, या फिर आगे जल्दी कोई के चीज चक्कर आ में गई अगर वो और फिर वो रॉन्ग साइड साइड हो जाए, या कहीं टर्न है, कहीं पे रोड की डाइवर्जिंग लगी हुई है आजकल, क्योंकि बहुत सी जगहों पर जब वो आप रोड बना रहे होते हैं तो आप उसको डाइवर्जिंग दे देते हैं कि जी आप बाएं तरफ से जाएं और गाड़ी यूं करें, ये रोड बन रही है। अब वहां पर क्या होता है कि ऐसे लोग ड्राइवर हजरात फंस जाते हैं जो मोबाइल पे लगे होते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जी फलां जगह पर गाड़ियां जाते हुए आपस में टकरा गई। वो टकराने का मकसद ही यही होता है कि आपका ध्यान उस तरफ होता ही नहीं है क्योंकि आप मोबाइल में लगे होते हैं। तो हमें क्या है कि वो चीजें, सारी चीजें जो आपका, एक चीज और है, ओवर कॉन्फिडेंट। जी, ये जो ड्राइवर्स होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि जी मैं ये कर लूंगा, मैं तो ये निकाल लूंगा यहाँ से, हैं मोस्टली ये होता है, और पता ही नहीं होता कि सामने वाली गाड़ी खड़े आ गई सर पे। अब देखें कि इसमें दूसरा है कि अगर आपके पास स्पेस कितना है, आपकी छोटी गाड़ी है निकल सकती है, पीछे बड़ी गाड़ी वाला आ रहा है वो समझ रहा है मैं भी निकल सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। गाड़ी का मार्जिन आपको देखना होता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, यहाँ से गाड़ी निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। अब एक जगह से मेहरान गाड़ी निकल रही है, वहां से अगर आप कोच को निकालो, मेहरान मुश्किल से निकली तो कोच एयर कंडीशन वो कहां से निकलेगी। तो ये जब सूरत हाल होगी फिर टकराव होता है, फिर 2-4 गाड़ियों का नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए चीज है कि ये जो सूरत हाल बनती है वो सिर्फ और सिर्फ नफ्सियात की वजह से बन रही होती है। अगर ये चीजें हो जाएं, उनके लिए इस तरफ तवज्जो दी जाए कि हम साथ में आपका ये टेस्ट भी लेंगे, और हर रिनेवल पे ये टेस्ट होना जरूरी है ना, हर 5 साल बाद 10 साल बाद का जो रिनेवल है। हमारा जो इस वक्त सूरत हाल है, खासतौर पर देखें कि हम डिस्टर्बेंस रहते हैं मुख्तलिफ इश्यूज की वजह से। अब उन इश्यूज की वजह से कौन कौन से इश्यूज हैं, कुछ फैमिलीज के इश्यूज होते हैं, कुछ दीगर इश्यूज की वजह से भी। तो अगर हम उनसे वो रुजू करते हैं, जब हम राब्ता करते हैं तो इसमें राब्ते करने में कोई हर्ज नहीं है। हम ये नहीं है कि मैं या आप भी कर सकते हैं कि अगर हम वो डॉक्टर की राय लेंगे, इस डॉक्टर को बंदा इस तरीके से ना समझे कि सिर्फ उस एंगल। आप ये देखें कि जब आपको तकलीफ होती है, आपको बुखार, टेम्परेचर हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो आपको मेडिसिन तजवीज करता है वो आप खाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। तो ये भी वही आप समझें कि आप इनको बताएं कि जी ये कंडीशन है। जब आप उनको हिस्ट्री बताएंगे वो आपको उस हिसाब से कुछ, अगर आप मेडिसिन के जरिए ठीक होंगे वो देगा, या फिर 1-2 आपके सेक्शन ऐसे रखेगा जिसमें आपको वो बेहतर ट्रैक पे लेके आएगा। जब तक वो क्लियर ना हो तब तक उसका रिन्यूअल ना हो, वो पेंडिंग हो।
हाँ वो पेंडिंग हो, वो क्लियरेंस Exactly, ना हो, तो exactly. ये बड़ा फायदा हो सकता है अवाम के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। सिर्फ ये है कि ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, सिर्फ हमें इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये नहीं कि सिर्फ हम उसमें 2-4 गाड़ियों वाले के नहीं, बाकी जो बड़ी गाड़ी होती है ना, कि अगर शेजोर आ रही है, वो बाइक वाले को, रक्शे वाले को एक हार्न देती है, उसके बाद वो चढ़ जाती, तो इससे क्या होता है, वो बड़ी गाड़ी है, छोटी को डरा रहा होता है। ये चीजें नहीं है। अब हमारे पास जाहिर है इतनी रोड, इतनी कुशादा सड़कें नहीं है कि बाइक की अलग से लाइन हो, उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बाइक अलग हो, कार की अलग हो, शेजोर या इन गाड़ियों के लिए सेपरेट हो। और ख़ास तौर पर जो कराची का अगर हम बात करें, कराची में जैसे वो पहले होता था कि 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कोई बड़ी गाड़ी इन नहीं हो सकती, सही है। उसमें इस वक्त कहीं कहीं पे डंपर्स या दीगर चीज़ें आ रही होती हैं ना, नज़र आ रहे होते हैं, या टैंकर। तो इनको अगर रोका जाए कि वो ही रात 12 से सुबह 6 के दरमियान में ही आप अपनी मूवमेंट करें, तो ये एक बड़ा अच्छा अमल हो सकता है कि इसको यकीनी इस पे काम वो अमल कराया जाए। एक तो ये कि कानून पे अमल कराया जाए, दूसरी दो चीजें आपने जो बड़ी बेहतरीन बोली कि जो कानून के अंदर एक अमेंडमेंट करके एक नई चीज बना दी जाए कि आप टिंटेड जो ग्लासेस के जो मटेरियल है वो वहां से गायब करवा दें। दूसरा ये है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो सेक्शन है वहां पर कम से कम माहिर नफ्सियात को बिठा दें, ताकि कोई अगर कोई ऐसा इंसान जिसके जहन में थोड़ा सा वो एक अदम बर्दाश्त वाली चीज है या फिर जो वो एग्रेसिव हुआ है, तो वो चीज उसकी सेट कराई जा सके। बिल्कुल, है ना। तो सनाउल्लाह साहब का बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और मुफीद मशवरे भी मिले हमें। और अगर गवर्नमेंट इस सारे सिनेरियो को जो है वो कबूल कर लेती है और चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता भी ये हो जाए, तो मेरा ख्याल कि हम दोबारा फिर इस तरह का प्रोग्राम करने की शायद हमें ज़रूरत ही ना पड़े इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सलाम साहब का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अभी इजाज़त लेते हैं ओपन फोरम से, फिर इंशाल्लाह अगली बार किसी अच्छे मौजू के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।